सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, आपको हमारी पिछली वीडियो में हमने मधु और कैटव इन राक्षसों की कथा सुनाई थी। आज हम महिषासुर के बारे में आपको बताएंगे। भक्तों, हम देवी माँ को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जानते हैं। वो इसलिए क्योंकि माता जी ने महिषासुर का वध किया था। ब्रह्मासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। इसकी उत्पत्ति पुरुष और महिषी, महिषी का अर्थ है भैंस, इन दोनों के संयोग से हुआ था। इसीलिए इनका नाम महिषासुर पड़ा। महिषासुर ने अमर होने की प्रबल इच्छा जताई। महिषासुर अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न भी हुए। वे हंस पर बैठकर महिषासुर के निकट आए और बोले, वत्स, उठो, इच्छा अनुसार वर मांगो। महिषासुर ने कहा, प्रभु, यदि मुझे कोई वर ही देना है तो मुझे अमर होने का वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर जो कुछ भी चाहो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि जन्मे हुए प्राणी का मरना तय होता है। महिषासुर ने बहुत विचार किया और फिर कहा, ठीक है प्रभु, फिर आप मुझे यह वरदान दीजिए कि देवता, असुर और मानव किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी एवं मस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करके लौटने के बाद महिषासुर समस्त दैत्यों का राजा बन गया। उसने दैत्यों की विशाल सेना का गठन कर पाताल लोक और मृत्यु लोक पर आक्रमण कर समस्त प्रजाजनों को अपने अधीन कर लिया। अब उसने सोचा, क्यों ना मैं देवताओं पे भी आक्रमण करूं और स्वर्ग का राजा बन जाऊं। और फिर उसने जैसा सोचा वैसा ही किया। देवताओं के इंद्रलोक पर महिषासुर ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में सारे देवता महिषासुर से लड़ पड़े, पर उनके हाथ पराजय ही लगी और देवलोक पर महिषासुर का अधिकार हो गया। वह त्रिलोकाधिपति बन गया। महिषासुर के आतंक से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु जी एवं शिव जी के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, हमें इस राक्षस के आतंक से बचाएं। तब शिव जी और विष्णु जी ने सभी देवताओं के तेज को एकत्रित कर एक देवी की उत्पत्ति करी। सभी देवताओं की शक्तियां उन देवी जी में समाहित हो गई। देवी माँ की व्याख्या बहुत अद्भुत है। उनकी 8 भुजाएं हैं। एक हाथ में शिव जी का त्रिशूल, एक हाथ में विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, तो तीसरे हाथ में ब्रह्मा जी का कमल का फूल। हिमाचल ने भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती जी ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। भगवती दुर्गा माँ हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। महिषासुर के असुरों के साथ देवी माँ का भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी मारे गए। फिर विवश होकर महिषासुर को भी देवी के साथ युद्ध करना पड़ा। महिषासुर ने नाना प्रकार के मायावी रूप बनाकर देवी माँ को छल से मारने का प्रयास किया, किंतु अंत में माँ भगवती जी ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। कहते हैं कि देवी कात्यायनी जी को ही सभी देवों ने एक एक हथियार दिया था और उन्हीं दिव्य हथियारों से युक्त होकर देवी माँ ने महिषासुर के साथ युद्ध किया और महिषासुर का नाश किया, जिससे आज हम देवी माँ को महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। दुष्ट आत्मा महिषासुर से छुटकारा पाकर देवता बहुत प्रसन्न हुए और देवी माँ की
असंख्य प्रकार से प्रशंसा और स्तुति करने लगे। सभी देवताओं ने श्रद्धा पूर्वक देवी माँ की प्रार्थना की कि माँ, जब भी देवों पर संकट आए तब तब आप प्रकट होकर हम देवों के कष्ट का निवारण करें। देवताओं को ऐसा ही वरदान देती हुई तथास्तु कहकर श्रद्धा पूर्वक बुलाने पर पुनः प्रकट होने के लिए देवी माँ विलुप्त हो गयी। तो प्रेम से बोलो, देवी मैया की जय। श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। जय माता जी की।